हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अमेजन कोच चैनल पे। अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और मैक्सिमम बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, डरते हैं बच्चे। ये गणित मैथ्स जो है बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, इससे हम कैसे पार पाएंगे। तो आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ और आपको बताने वाले हैं कि मैथ्स को आसान कैसे बनाया जा सकता है। और गारंटीड आप मेरे वीडियोस ध्यान से सुनिए और जिस तरीके से मैं पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। 100% श्योर है कि आपके मन से जो मैथ्स का डर है वो निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं इसमें। पहले तो हम आपको टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे कि 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 20 तो इंटरनल का होता है, उसको टॉपिक वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और कितने क्वेश्चंस में ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज एनालाइज करेंगे आपके साथ कि जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है तो इसकी तैयारी हम कैसे करें। अब देखिए हर टॉपिक में बड़े छोटे क्वेश्चंस होते हैं। जब आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लोगे कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 5 नंबर वाले जो बड़े क्वेश्चंस हैं उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले बच्चों हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारे मैथ्स का जो सिलेबस है 12th क्लास का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, मतलब कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया सीरियल नंबर टॉपिक वाइज, ये टॉपिक का नाम हो गया और ये मार्क्स हो गया, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। जो पहला टॉपिक आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये टॉपिक आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपका होगा ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टॉपिक इस साल 2 मार्क्स का आने वाला है। तीसरा जो चैप्टर होगा थर्ड, ये होगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये टॉपिक इस बार 10 मार्क्स का आने वाला है आपके एग्जाम में। आगे अब कैलकुलस शुरू होता है। 5वां चैप्टर जो है एनसीईआरटी की बुक से 5th चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक आपका पूरा का पूरा कैलकुलस है। और ये कैलकुलस, ये आपको भी पता है कि ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है और ये कैलकुलस इस बार 35 मार्क्स का आने वाला है। कैलकुलस खत्म होते ही आपका जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा वेक्टर एंड 3D। बच्चों बहुत सिंपल टॉपिक है और ये इस बार 14 मार्क्स का आने वाला है। वेक्टर 3D के बाद अगला टॉपिक जो आपका आएगा ये होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये टॉपिक इस बार आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है। और लास्ट जो आपका टॉपिक 7th आएगा, प्रोबेबिलिटी होगा। ये प्रोबेबिलिटी इस बार आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आने वाला है। अब आप जोड़ के देखिए, 6 2 8 10 18 और 35, 53 53 और 14 67 और 5 72 प्लस 8, ये 80 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस है। हमने आपको टॉपिक वाइज अभी वेटेज बताया कि रिलेशन फंक्शन कितने नंबर का आएगा। अब देखो 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन तो होता नहीं है, जरूरी नहीं है कि रिलेशन फंक्शन 6 का ही आएगा। अगर रिलेशन फंक्शन 5 का कर दिया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 मार्क्स का कर देगा। 1 नंबर आगे पीछे टॉपिक्स में हो सकता है, लेकिन सीबीएसई के थ्रू जो इस बार का गाइडलाइन आया है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज मार्क्स इतने ही मिलने वाले हैं आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू। अब देखिए आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उनकी कुल संख्या होगी 38, यानी 38 टोटल क्वेश्चंस आएंगे। उनको 5 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। इसको भी समझना जरूरी होगा। देखो हम जो आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं, हमने एक सीरीज शुरू किया है अमेजन कोच चैनल पे, जिसके थ्रू हम मैथ्स को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके मन से मैथ्स का डर निकल जाए। देखो मैथ्स का डर निकल जाए, किसी भी सब्जेक्ट का अगर डर होगा तो उसका इफेक्ट बाकी सब्जेक्ट पे भी पड़ता है
आपके पढ़ाई पे भी पड़ता है, इसलिए डरना मना है। मैं तो ये कहूँगा कि डरना मना है। आप ध्यान से मेरी बात सुनते रहिए और जैसे मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपके मन से डर निकल जाएगा और आप बढ़िया स्कोर करोगे। तो चलिए अब अगला जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 38 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है। अब हम आपके साथ क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। आप धीरे धीरे मैथ्स में रुचि लेने लगेंगे। इसके बाद हम टॉपिक वाइज आपको तैयारी का तरीका बताएंगे कि अगर रिलेशन फंक्शन की तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करोगे, किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ोगे और कैसे क्वेश्चन को स्किप करोगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की तैयारी कैसे करोगे, कैलकुलस की तैयारी कैसे करोगे, ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे एग्जाम में जो 38 क्वेश्चंस बच्चों आएंगे उन क्वेश्चंस को 5 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। यहां ध्यान से देखिए, सेक्शन ए में एमसीक्यूज आएंगे और असर्शन एंड रीजन, इनकी संख्या होगी, एमसीक्यूज की संख्या होगी 18, असर्शन एंड रीजन की संख्या होगी 2। 18 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे और 2 क्वेश्चंस होंगे असर्शन टाइप के। टोटल क्वेश्चंस हो गए 20 और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मार्क्स इसके कितने हो गए 20। इन 20 क्वेश्चंस के बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। मतलब छोटे क्वेश्चंस होंगे, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इनकी संख्या होगी 5, यानी टोटल कितना हो गया 5 × 2 यानी 10 मार्क्स के ये होंगे, टोटल हो गया 10 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे इनकी कुल संख्या होगी 6 और ये ईच क्वेश्चन जो होगा वेटेज उसका 3 मार्क्स का होगा, यानी 6 क्वेश्चंस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये 18 क्वेश्चन हो गया, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए 18। उसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे अब इनकी संख्या कर दी गई है 4, ये 4 क्वेश्चन आएंगे और इनका जो वेटेज होगा ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी 4 क्वेश्चन अगर 5-5 नंबर का होगा तो ये टोटल हो गया 4 5 जा 20, यानी 20 मार्क्स का ये होता है। उसके बाद आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे सिंपल होता है और बच्चों इसी में आप लोग डरते हो। केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है सबसे आसान होता है, सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। हमारे आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे किसी भी टॉपिक को जोड़ के ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है और केस बेस्ड क्वेश्चंस इनमें गैस करना बहुत मुश्किल है, इनका गैस नहीं किया जा सकता। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या डाली गई है इस बार 3 और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वैसे 5 मार्क्स का, लेकिन उनमें से 4 नंबर के ही करने होंगे। 1 नंबर कोई सा भी आप अपनी इच्छा से स्किप कर सकते हो जो आपको टफ लगे, यानी इनमें पार्ट्स होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके दिया होगा, 2 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर ऐसे करके, उनमें से 4 नंबर का आपको करना होगा, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन की संख्या हो गई 3 और पर ईच क्वेश्चन होगा 4 वेटेज का, टोटल हो गया 12, यानी कुल मार्क्स हो गया 12। इस तरीके से क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब क्वेश्चन को जोड़ो, 20 + 5 25, 6 31 और 4 35 और 3, टोटल क्वेश्चंस हो गए 38 और मार्क्स जोड़िए, टोटल मार्क्स कितने हो गए 30 50 60 70 80, टोटल मार्क्स हो गए 80, यानी 38 टोटल क्वेश्चंस होंगे और ये 80 मार्क्स होंगे। अब इन क्वेश्चंस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे ये 20 क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये अब मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिए। ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इनमें कौन कौन से, देखो 20 मार्क्स जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इनमें एक क्वेश्चन आपका रिलेशन फंक्शन से आएगा, 5 क्वेश्चंस अलजेब्रा से, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से होंगे, 8 क्वेश्चंस कैलकुलस से होंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होगा, 4 क्वेश्चंस वेक्टर एंड 3D से होगा, कितने हो गए 8 5 13 4 17 18 19, और एक क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से हो सकता है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ गया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फिर 3 मार्क्स का आएगा
और आपका रिलेशन फंक्शन जो है वो घट के हो जाएगा 5 मार्क्स का। तो ये 20 मार्क्स से जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से, 5 क्वेश्चंस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, 8 क्वेश्चंस कैलकुलस, 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आएगा प्रोबेबिलिटी, 4 क्वेश्चन आपका आएगा वेक्टर एंड 3D और एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इनमें बदलाव हो सकता है, एक आध क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है। ऐसा भी होता है कई बार कि जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स का है, कई बार उसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो 5 नंबर का देगा। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो 4 नंबर का होगा। फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा। ठीक वैसे ही जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनमें 5 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के आएंगे, इनसे एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आएंगे, एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आ सकता है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस से 3 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन आपका वेक्टर एंड 3D टॉपिक से आ सकता है। इसी तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं इनमें 4 कैलकुलस से आएगा, एक वेक्टर से आएगा और एक प्रोबेबिलिटी से आएगा। 6 क्वेश्चंस ये हो गए। हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं तो आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा। लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4 आ गए, इनमें फिलहाल जो शेड्यूल बना के दिया है सीबीएसई वालों ने लॉन्ग आंसर टाइप का, वो दिया है एक मैट्रिक्स का, एक कैलकुलस का, एक 3D का और एक दिया हुआ है एलपीपी का। इस तरीके का ये 4 क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप का हो गया। इसमें भी बदलाव हो सकता है। अब कैलकुलस में कुछ भी आ सकता है। कैलकुलस में आपसे एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का, ये मैक्सिमम मिनिमा का हो सकता है। ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का हो सकता है। ये आपका एरिया से भी हो सकता है। वैसे एरिया से 2 कर्व वाले क्वेश्चन तो हटा दिए गए हैं, तो एरिया टॉपिक से छोटे क्वेश्चन आएंगे। इनमें एरिया टॉपिक से क्वेश्चन के आने का चांस कम होगा। लास्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें 2 क्वेश्चन आएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन से किस टाइप के आएंगे और किस टॉपिक से आएंगे, ये वैसे गैस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सीबीएसई की तरफ से जो गाइडलाइन आया है उसके अकॉर्डिंग ये जो 2 क्वेश्चन होंगे, इन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से होगा और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी टॉपिक से होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उस चैप्टर का प्रिपरेशन कैसे करोगे, उसको पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। वॉच करते रहिए और कमेंट जरूर करिए। जहां कहीं भी आपको फीडबैक लगता है कि कुछ फीडबैक देना चाहिए, आप कमेंट में फीडबैक जरूर लिखेंगे। ओके, हम फिर से मिलते हैं। अब एग्जाम का समय बहुत काफी नजदीक आ गया है। हर दिन आपको एक वीडियोज मिलेंगे जिनके थ्रू हम आपके मन से मैथ्स का डर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी आज हमने आपको क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके साथ डिस्कस किया। ये हमेशा ध्यान रखो कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या 55% होती है। यानी 80 का 55% कितना हो गया, 44 क्वेश्चंस, जो 44 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके मेमोरी, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का क्वेश्चन होगा। उसमें आपको आइडेंटिटीज याद है कि नहीं, आप प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाते हो कि नहीं, ये सारी चीजें मायने रखती है। इनके ऊपर हम विस्तार में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एक और ऐसा ही वीडियो लेके। मैथ्स का डर कैसे निकलेगा, इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का।